हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को द्वादशी दिन की द्वादशी माता की संपूर्ण कथा और आरती। तो आइए पाप कुसा एकादशी की पारना के शुभ मुहूर्त महत्व और द्वादशी के दिन क्या सब दान करनी चाहिए, उसके बाद तुलसी माता की संपूर्ण कथा। इस वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल बनने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तुलसी माता ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगे। तो आइए वीडियो विस्तार से। पापकुसा एकादशी के पारण की शुभ समय साल 2024 में 14 अक्टूबर को पारण तोड़ने का समय दोपहर 1:17 से 3:35 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासल समाप्त होने का समय सुबह 11:56 पर रहेगा। जो आदमी 13 अक्टूबर को एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए 14 अक्टूबर को पारना के शुभ समय है। अब जानिए, द्वादशी के दिन चावल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन चावल दान करने से व्यक्ति को, भक्तों को सभी प्रकार की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, एकादशी के अगले दिन द्वादशी को चावल दान करने से दुगुनी फल की प्राप्ति होती है। पापकुसांग एकादशी की हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने के साथ साथ व्रत रखते हैं, वह शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाते हैं। तो अब सुनिए तुलसी माता की प्रचलित कथा। माता तुलसी की जय। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिए थे। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या बिरधा से विवाह हुआ और जलंधर से हुआ। जलंधर ने महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने अपने भाई के रूप में शिकार किए। वहां से पराजित होकर देवी पार्वती के पास पहुंची और लालच में कैलाश पर्वत पर जलंधर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव की रूप धारण कर माता पार्वती ने सामने आए और परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिए। बिरधा भगवान विष्णु की सुनना जलंधर की पत्नी बिरधा अत्यधिक पतिव्रता स्त्री थी। उसने पतिव्रता धर्म का सख्त से जलंधर ने तो मर जाता था, लेकिन वही नहीं होता था, क्योंकि बिरधा पतिव्रता स्त्री थी, न पराजित होता था। इसीलिए जलंधर को नाश करने के लिए बिरधा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही अति आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ने ऋषि का भेष धारण कर वन में चल पहुँचे, जहाँ बिरधा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 माया राक्षस भी थे, जिन्हों देखकर बिरधा भयभीत हो गई। ऋषि ने बिरधा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिए। उनकी शक्ति अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 मानव प्रकट किए। एक मानव के हाथों में जलंधर के सिर था तथा दूसरे के हाथों में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर बिरधा मूर्छित हो पड़ी और होश में आने पर उन्होंने ऋषि से भक्ति और शस्त्र कहने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, भगवान से विनती करने लगी कि उसने मेरी पति को जीवित कर दे। लेकिन भगवान ने बहुत ही सोचे समझे थे, क्या इसको तो हम पतिव्रता स्त्री है, इसको पतिव्रता नारी को धर्म नष्ट करेंगे तभी जलंधर पराजित होगा और मारा जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु ने कनिक भी छल किए,
क्योंकि उसके सामने में उसको पति को धर और गला दोनों को ज्वाइंट कर दिए और उसी धर गला में जलंधर के गला में भगवान विष्णु ने प्रवेश किए और उसको जो था वो वृद्धा को तनिक भी संदेह न हुआ कि मेरे पति नहीं है और दोनों पति पत्नी के जैसे रहते हैं, नित्य करते हैं, उसी तरह वो दोनों पति पत्नी की जैसे भ्रमण करने लगे। लेकिन वहाँ पर तो विष्णु भगवान छल कर रहे थे, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हर एक स्त्री पुरुष को सोचे समझे किसी पर तनिक भी भरोसा और विश्वास नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर के सिर धड़ से जोड़ दिए, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृद्धा को इस छल की तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान साथ वृद्धा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सती भंग हो गया। ऐसा होते ही वृद्धा का पतिव्रता जलंधर युद्ध में हार गए। इसी सारी लीला जब वृद्धा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु की हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दी। अपने भक्तों के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किए और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृद्धा से प्रार्थना अर्चना की, भगवान विष्णु के आप क्षमा श्राप से मुक्त कर दीजिए। लेकिन वृद्धा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्म दाह कर लिया। जहाँ वृद्धा भस्म हुई वहाँ तुलसी की पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृद्धा से कहा, हे वृद्धा, तुम अपनी सती के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहेगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भक्त मनुष्य में भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे लोक और परलोक में विफल यश की प्राप्ति होगी। तुलसी की विवाह करके उसे इस लोक और परलोक में विफल की प्राप्ति हुई। उसी दैत्य जलंधर के भूमि जलंधर नाम से विख्यात हुआ। सती वृद्धा के मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद स्थित पर कहा गया है। इस स्थान पर प्राचीन गुफा भी है जो सीधे हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृद्धा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम या दूत का आभास भी तनिक भी नहीं होता है। जिस घर में तुलसी की पेड़ पौधा रहता है उस घर में हरी भरी आंगन घर उसके घर परिवार में हरी भरी रहता है। जिस घर में तुलसी के पौधा रहता है वहाँ उस घर में भगवान विष्णु भगवान और साक्षात लक्ष्मी माता की वासना होती है। इसीलिए अपने घर में हर एक घर में अपने अपने घर के आंगन में तुलसी की पौधा जरूर लगाए। नित्य प्रतिदिन उसमें जल देकर और शाम कर दीपक जरूर जलाए, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ और लक्ष्मी की उस तुलसी में वास होती है। और तुलसी के पौधा लगाने पर घर में सुख शांति समृद्धि आती है, वंश का वृद्धि होता है, कुल में वृद्धि होता है, वंश में बरकती होती है और नारी पुरुष को सभी को आत्मविश्वास होती है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि तुलसी बहुत ही पवित्र और स्थल मानी जाती है। तो मृत्यु का सम्मान जिसके प्राण मंजीर सहित तुलसी और गंगाजल मुख में रख कर निकलता है वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो भक्त तुलसी व अमला की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है
उसे पितृ को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जितना ये श्रद्धा से श्रोता भक्त जनों जो तुलसी माता की कथा सुने हैं वह ध्यान दे, क्या अंतिम समय में मृत्यु के बाद तुलसी गंगाजल मुख में दे के उन्हें अंतिम विदाई करे और अपने अपने घर के आंगन में तुलसी की पौधा जरूर लगाए। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। को चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके तुलसी माता की जय ज़रूर सुनिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए।